गया, यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन आ गया है और एग्जाम डेट भी आ गया है। अब हर बहनों का सपना पूरा होगा और हर भाइयों का जो प्रयास है वो सफल होगा। ठीक, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नोटिफिकेशन और यहाँ से आप अपनी तैयारी को, अगर आप रोज इस चैनल को 10 या 15 मिनट भी देते हैं तो आप अपने एग्जाम को एक बार में ही क्लियर कर पाएंगे। तो अब आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो चलिए आज का सेशन जो है वो शुरू करते हैं। तो देखिए आपके स्क्रीन पर है कि यूपी टेट की तैयारी कैसे करें, लेकिन सबसे पहले हमारे माइंड में ये चलता है कि तैयारी करने से पहले उसके बारे में हम पूरी जानकारी तय कर ले कि उसका एग्जाम डेट कब है, फॉर्म कब से फिल करना है, उसकी कैटेगरी क्या है, क्या पात्रता है, क्या योग्यता है, क्या हम फॉर्म को फिल कर पाएंगे, कितने नंबर चाहिए उसमें पासिंग के लिए। ठीक, चलिए ये सब हम शुरू करते हैं। नोटिफिकेशन यूपी टेट 2026 स्टार्ट हो गया है। हम कह सकते हैं कि आ गया यूपी टेट नोटिफिकेशन आ गया, एग्जाम डेट भी आ गया है। तो लंबा इंतजार हमारा अब समाप्त हुआ बहनों, क्योंकि लंबा इंतजार था 4 साल या हम मोटा मोटा कह सकते हैं कि 5 साल। 2021 का यूपी टीईटी होने के बाद अब जाके यूपी टेट आया है, तो हम कह सकते हैं 4 से 5 साल का इंतजार हमारा समाप्त हो गया है। अब हम तैयारी को अपने फुल जोश सोच से करेंगे जिससे हम एक बार में ही अपना एग्जाम क्लियर करें और आगे का जो सुपर टेट आएगा उसे भी हम एक बार में क्लियर करके अपना एक सरकारी नौकरी के लिए एक सीट पूरा पक्का करेंगे। देखिए यूपी टेट 2026 जो अधिसूचना है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक, यहाँ पे मिल जाएगा आपको upsc.gov.in के अनुसार। देखिए क्या है कैटेगरी, ऑनलाइन आवेदन आपका 27 मार्च, आपका जो ऑनलाइन आवेदन है वो 27 मार्च है। 27 मार्च यानी 27/3/2026 यहाँ से आपका ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो यूट्यूब पे आ चुके हैं। तो आवेदन आपको कब से शुरू करना, आवेदन आप कब से कर सकते हैं, 27 मार्च से कर सकते हैं, शुरू होकर 27 अप्रैल, यानी हमारे पास पूरा 1 महीना है। कहेंगे हमारे पास पूरा 1 महीना है। 26/4/2026 तक ऑनलाइन आवेदन आपके स्वीकार किए जाएंगे। ठीक, और देखिए आपकी परीक्षा का डेट भी दे दिया है। इस बार गवर्नमेंट ने ये नहीं लिखा है नोटिफिकेशन में कि सून, मतलब जो एग्जाम डेट है वो सून की जाए, जल्द दी जाए, लेकिन नहीं, यहाँ पे फॉर्म के साथ साथ आपको एग्जाम डेट भी दिया गया है। ठीक, एग्जाम डेट क्या आपका 2, 3 और 4 जुलाई 2026 को आयोजित होगी। तो अपनी तैयारी को आज से ही शुरू करिए। ठीक, चलिए प्राथमिक में देखिए क्या है, 1 से 5 प्राथमिक जो होगा वो 1 से 5, उच्च प्राथमिक 6 से 8 के लिए परीक्षा आपकी ऑफलाइन मोड में होगी। कैसे होगी बच्चा, ऑफलाइन मोड में होगी, मतलब आपको कॉपी और वो पेन तो आपको साथ में ले जाएगा, बुकलेट वहां पे आपको दी जाएगी। ऑफलाइन मोड में होगा पेपर, जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, सबसे प्लस पॉइंट है। ये क्या कह सकते हैं, सबसे प्लस पॉइंट है, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अभी जितने भी एग्जाम हो रहे थे वहां पे निगेटिव मार्किंग दे रहा था, तो हम क्या करते थे, जो सही होता था वो तो हम सही करके आते थे अपने अनुसार, लेकिन हम कुछ तुक्का भी लगाते थे उसमें, और तुक्का कहीं गलत हो गया तो वो निगेटिव जो हमारा सही होता था वो भी उसमें गलत चला जाता था। लेकिन इस बार क्या किया है गवर्नमेंट ने, निगेटिव मार्किंग बिल्कुल हटा दिया है। तो आपको जितना आता है उतना भी करके आइएगा, जो नहीं आता है आपकी समझ से ये सही है तो उसको भी बेझिझक लगा करके आइएगा। ठीक, ओटीआर अनिवार्य है। देखिए ओटीआर इस बार गवर्नमेंट ने क्या किया है, ओटीआर मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ठीक, ये आपका बिल्कुल अनिवार्य कर दिया गया, इसके बगैर आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, ये कोई भी गवर्नमेंट या टीचिंग की जॉब जो भी हो रही है उसमें सरकार 1 टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दे रहा। ये नहीं है बहनों भाइयों
आपकी तरह हमने भी एग्जाम दिया है, टेट, सी टेट, हम सब एग्जाम को क्वालिफाई करके यहाँ आपको बता रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे हम आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी जानकारी बताते रहेंगे। चलिए देखते हैं योग्यता क्या होगी। आपका जो यूपी टेट है, इस फॉर्म को भरने के लिए हमें क्या क्या योग्यता हमारे पास होनी चाहिए। सबसे पहले योग्यता संबंधित विषय में स्नातक के साथ डीएलएड यानी बीटीसी या बीएड या बीएलएड के फाइनल ईयर के छात्र या पास हो। देखिए अब यहाँ पे आप सोच रहे हो, आपके माइंड में अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, अगर आप सेकेंड ईयर में है तो फॉर्म आप फिल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पूरी तरीके से साफ साफ कह दिया गया है कि बीटीसी, बीएड, बीएलएड के फाइनल ईयर के छात्र या जो पास कर चुके हैं वही फॉर्म इसको फिल कर पाएंगे। एग्जाम पैटर्न कैसा है इसका, देखिए 150 प्रश्न होंगे, 150 अंक के साथ होंगे, मतलब एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। ठीक, एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा, 1 नंबर का होगा। और आपको यहाँ पे 2.5 घंटे का अवधि यानी 2.5 घंटे का समय दिया रहेगा आपका। कितने घंटे का दोस्तों? 2.5 घंटे का समय आपको मिलेगा यहाँ पे पेपर को हल करने के लिए, मतलब 150 क्वेश्चन, 150 अंक, समय आपका 2.5 घंटा होगा। और पात्रता क्या है, मतलब कितने अंक आप 150 में से प्राप्त करेंगे कि आप वहां पे पास मार्किंग ला सकते हैं। ठीक, देखिए कितने अंक सामान्य वर्ग के लिए यानी जो जनरल लोग हैं उनके लिए 90 अंक यानी 60% निर्धारित किया गया है। और ओबीसी, एसटी, एससी के लिए, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 83 अंक 55% निर्धारित किया गया। कितना? 55% निर्धारित किया गया है। तो आप अपने माइंड में उससे ज्यादा बैठा के रखिए। देखिए क्या होता है कि हम लोग करते क्या है कि एग्जाम में हमें 55% लाना है तो अपने माइंड में करते हैं 55% ला लेंगे तो हम पास हो जाएंगे। नहीं, उससे ज्यादा आप अपने माइंड में सेट करके रखिए, क्योंकि जब हम ज्यादा सेट करते हैं अगर उससे थोड़ा सा नीचे मिलता है तो हम वहां तक पहुंच जाते हैं। ठीक, तो आप देखिए अब कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है वो आपके यूपी टेट में पूछता है, कितने नंबर का पूछता है वो हम बताएंगे यहाँ पे। देखिए यूपी टीईटी एग्जाम पैटर्न फर्स्ट पेपर का है ये। यूपी अभी हमने आपको बताया यूपी टीईटी 2 पालियों में होगा, प्राइमरी 1 से 5 और उच्च प्राथमिक लेवल जो आपका 6 से 8 होगा। तो ये प्राथमिक लेवल का सिलेबस है। अब देखिए सिलेबस में सब्जेक्ट आपका क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी मतलब बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। वो कितने नंबर का होगा? 30 क्वेश्चन होंगे, 30 आपके नंबर होंगे, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के होंगे। पेडागोगी से, चाइल्ड डेवलपमेंट से आएंगे आपके, यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से आएंगे। सेकंड है लैंग्वेज, आपकी भाषा हिंदी, हिंदी आपका अनिवार्य रहेगा। ठीक, ये भी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के आएंगे। और यहाँ लैंग्वेज सेकंड आपको चूज करना होता है, चाहे आप अंग्रेजी चूज करिए चाहे आप संस्कृत चूज करिए। ठीक, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, जिस कैटेगरी से आप लेना चाहे वहां पे भाषा को चूज कर सकते हैं। तो वो 30 नंबर का 30 क्वेश्चन 30 नंबर का आएंगे। मैथमेटिक्स, फर्स्ट पेपर में मैथमेटिक्स बहुत ही मतलब वो नेसेसरी है यहाँ पे। तो 30 क्वेश्चन 30 नंबर्स के यहाँ पर आएंगे आपके। पर्यावरण अध्ययन, इन्वायरमेंट स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन भी आपके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के आएंगे। तो कुल मिला के आपके 150 क्वेश्चन 150 नंबर कर आएंगे आपको। और हाँ दोस्तों देखिए यहाँ पर हम आपको ये जो शिक्षा शास्त्र है, बाल विकास, हिंदी, संस्कृत, गणित और इसका हम पूरा आपको क्या कराएंगे यहाँ पे टीच कराएंगे। पूरा प्रैक्टिस सेट भी देंगे आपको। ठीक, प्रैक्टिस सेट देंगे और PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हल कराएंगे आपको और पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराएंगे। ठीक, कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराएंगे। पूरा हम आपको
वो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताएंगे। ठीक, चैप्टर वाइज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम आपको पूरा सॉल्व कराएंगे। वो तो रहा फर्स्ट पेपर का। अब ये सेकेंड पेपर कक्षा 6 से 8 के लिए यूपी टीईटी सेकेंड पेपर का परीक्षा पैटर्न को 4 खंडों में विभाजित किया गया है। वो आपके सामने है स्क्रीन पर। विषय कौन कौन से हैं? बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, ये फर्स्ट पेपर में भी है आपका। ठीक, लेकिन थोड़ा सा उसका लेवल क्या होगा, उससे ऊपर होगा। वो यहाँ पर भी 30 क्वेश्चन 30 अंक के आएंगे। ठीक, भाषा हिंदी आपके लिए अनिवार्य है, तो 30 क्वेश्चन 30 नंबर कर होंगे। भाषा अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा वहां पे लैंग्वेज चूज करते हैं। ठीक, तो उसका भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के आएंगे आपके। गणित, देखिए जो शिक्षक विज्ञान या गणित के बनना चाहते हैं तो वहां पर यहाँ पे कैटेगरी चूज करने के लिए आएगा। अगर आप साइंस साइड से हैं तो गणित और विज्ञान के शिक्षकों के लिए 60 क्वेश्चन आपके यहाँ आएंगे, 60 नंबर के होंगे। ठीक दोस्तों, यहाँ पे 60 क्वेश्चन 60 नंबर के आएंगे। और उसी प्रकार से जो आर्ट साइंस के सामाजिक अध्ययन यानी सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन शिक्षकों के लिए यहाँ पर 60 क्वेश्चन 60 नंबर का। बस ये कैटेगरी आपका अलग हो जाएगा। जो साइंस साइड के हैं वो विज्ञान और गणित के लिए है, और जो आर्ट वाले हैं वो सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पर भी 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के हो गए। कुल मिला के आपके वो 150 में से जनरल को कितना 90 मार्क्स यानी 60% लाना अनिवार्य है। और उसके बाद अदर के लिए यहाँ पे 83 मार्क्स यानी 50%, 55% आपको लाना अनिवार्य है। अब देखिए हमने पूरा पैटर्न तो जान लिया, कौन सा विषय कितने नंबर का आता है, कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, कितना नंबर आपको लाना होगा। लेकिन हमें पढ़ना क्या क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमें पढ़ना क्या क्या है वो तो जानेंगे, तभी तो हम विषय की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे, अपनी पकड़ बना पाएंगे उस पे। तो चलिए जानते हैं फर्स्ट पेपर का जो पाठ्यक्रम है भाषा हिंदी का, उसमें कौन कौन से बिंदु हमें पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ना है। ठीक, पहला है भाषा एवं व्याकरण, वो पढ़ना है हिंदी में। भाषा बोध, भाषा का ज्ञान पढ़ना है। कवि और लेखकों की रचनाएं आपको पढ़नी है। हिंदी वर्णमाला, स्वर, व्यंजन को पढ़ना होगा। वाक्य निर्माण किस प्रकार से होता है, त्रुटि पहचान, वाक्य सुधार, मुहावरे और वाक्यांश, इन सभी को जो चैप्टर है हम आपको इस पे पूरा क्वेश्चन आधारित सॉल्व कराएंगे। ठीक, सभी ध्वनियों, वर्णों, अनुस्वारों, अनुवादी बिंदुओं और चंद्र बिंदुओं के बीच जो अंतर होता है वो किस प्रकार से होता है। विराम चिन्हों का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है वो हम जानेंगे। संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया, ये आपके हिंदी की भाषा फर्स्ट के अंतर्गत। वाक्यांश है, लिंग और समय क्या क्या है, ये आपके इसके अंतर्गत आ जाएगा। अब देखिए फर्स्ट एक आपका हो गया विषय हिंदी, सेकेंड है भाषा विकास का शिक्षा शास्त्र, पेडागोगी होगा आपका। ठीक, भाषा शिक्षण के सिद्धांत क्या है, सुनने और बोलने की भूमिका क्या क्या होती है, सुनने और बोलने की भूमिका क्या क्या होती है, भाषा का कार्य और बच्चों इसे एक उपकरण के रूप में कैसे उपयोग करते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादातर पूछता है पेडागोगी में, और ये पूरा पेडागोगी है, शिक्षा शास्त्र है, किस प्रकार से हमें बच्चों को हैंडल करना है, किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाना है, इस तरीके से क्वेश्चन उसमें यूपीटीईटी में पूछता है। कक्षा में भाषा सिखाने की चुनौतियां क्या क्या है, भाषा की समझ और दक्षता का आकलन क्या है, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना क्या क्या होता है, किस प्रकार से होता है, उसके बारे में है। थर्ड सब्जेक्ट है आपका गणित का पाठ्यक्रम आएगा, यूपीटीईटी के फर्स्ट पेपर में है गणित का, किस प्रकार से क्या क्या सिलेबस है गणित के। संख्या प्रणाली है, आकृतियां और ज्यामिति है, डेटा संधारण है, माप और इकाइयां हैं, एकात्मक शासन है, परसेंटेज है आपके, लाभ और हानि, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, क्षेत्रफल और आयतन का मापन क्या होता है, ये रहे आपके गणित के पाठ्यक्रम। और उसी प्रकार से पर्यावरण, इसको हम ईवीएस बोलते हैं, शॉर्टकट में हम क्या बोलेंगे, ईवीएस बोलते हैं। तो इसका पाठ्यक्रम क्या क्या है, क्या क्या पूछता है। परिवार और दोस्तों में इससे क्वेश्चन बनेगा, खाद्य और पोषण के विषय में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आश्रय और पानी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो चीजें
हम बनाते और करते हैं उसके बारे में आपको पूछा जाए। ईवीएस मतलब इन्वायरमेंट, आपके चारों तरफ जितनी भी प्रक्रियाएं क्रियाएं होती हैं उनके बारे में क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। पेड़ पौधे और जानवर, यातायात और संचार के बारे में क्वेश्चन किया जाएगा आपसे। खेल और खेल भावना, संविधान और प्रशासन के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपका यूपीटीईटी फर्स्ट पेपर का फुल सिलेबस हो गया। ठीक, अब देखिए हमने आपको पूरा का पूरा नोटिफिकेशन बता दिया, एग्जाम किस प्रकार से होगा ये बता दिया, और आपकी क्या पात्रता होगी, कितने नंबर आपको प्राप्त करने होंगे, क्या आपकी योग्यता होगी, क्या आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने जैसा आपको वीडियो के शुरू में, अगर आप रोज जब भी हम ऑनलाइन या फिर रिकॉर्डेड वीडियो अगर 10 से 15 मिनट भी आप इस चैनल को देते हैं तो आप एक बार में अपना एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए जैसे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे हम आपको ऐसे ही क्वेश्चन देते रहेंगे और आपके साथ सहभागी आपके एग्जाम में बनते रहेंगे। तो आगे आप सब्सक्राइब करिएगा। अब आज के लिए इतना ही, नमस्कार।